हेलो एवरीवन। जो क्वेश्चन स्क्रीन में दिया है क्या आप उसका आंसर दे सकते हैं? अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आज मैं आपको अनेबल करूँगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट टाइम से दे पाएँ या इसी तरह के कई क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाएँ। यस, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो है वो एंटीनेटल मदर डिलीवर होने वाली है, वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो के थ्रू लर्न करेंगे। ओके, तो चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जिनमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जानना क्यों ज़रूरी है, गेस्टेशनल एज जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज विदाउट नोइंग गेस्टेशनल एज या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम जो प्रीनेटल मदर है हम उसको क्वालिटी केयर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाने के लिए हमें मदर की गेस्टेशनल एज पता होनी चाहिए और मदर की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जानने के लिए एक्चुअल में हम जो बात करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट जो हमारा प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है वो 280 डेज़ की होती है, या फिर सिंपली बोल सकते हैं हम कि 40 वीक्स की होती है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। यस, एलएमपी से अगर काउंट करेंगे तो 280 डेज़ होते हैं। और आफ्टर द कंसेप्शन अगर हम बात करें, फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन अगर हम बात करें तो इट्स 266 डेज आफ्टर द कंसेप्शन। ओके, तो हम बेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम थ्रू एलएमपी काउंट करते हैं, मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के थ्रू ही हम मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं नीगल्स फार्मूला। आई थिंक आप सबने सुना होगा कि नीगल्स फार्मूला हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिसको एक जर्मन ऑब्स्टेट्रिशियन थे, उन्होंने इसको ड्राइव किया था, जिनका नेम था फ्रेंस कार्ल नीगल्स, और उन्हीं के नेम से ये जो है रूल का नेम पड़ा है, दैट इज़ नीगल्स रूल। ठीक है, तो अब आता है कि ये रूल एक्चुअल में है क्या, ये फॉर्मूला है क्या। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे फर्स्ट पे हम इसमें क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट 3 months एंड ऐड 7 days टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड ड्यू डेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास किसी भी एंटीनेटल मदर की एलएमपी है, उसने आपको अपनी एलएमपी बताई, तो आप उसमें क्या करोगे, जो उसकी एलएमपी है उसमें आप जो है वो सब्सट्रैक्ट करोगे 3 months एंड देन उसमें ऐड करोगे 7 days एंड प्लस 1 year, और आपके पास आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी। ऐसे सुनने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको ईजी वे में बताती हूँ। आपने क्या किया, फर्स्ट डे एलएमपी में हम क्या काउंट करते हैं, जब भी मदर को, जो भी एंटीनेटल है उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है, उसका फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग हम वो लेंगे एलएमपी, देन उससे हम 3 कैलेंडर मंथ बैक काउंट करेंगे, एंड देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप है, उस स्टेप में हम 1 year एंड 7 days प्लस कर देंगे। यस, जो भी आपका एलएमपी है, एलएमपी से 3 months कैलेंडर मंथ जो है वो आपने सब्सट्रैक्ट किया, देन 1 year एंड 7 days आपने उसमें ऐड कर दिया। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने नीगल्स रूल कैलकुलेट करती बार ध्यान रखने हैं। सबसे फर्स्ट कि जो एलएमपी है, हम एलएमपी के थ्रू ही नीगल्स रूल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए फीमेल की एलएमपी होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नीगल्स रूल की कैलकुलेशन है वो एक्चुअल में बेस्ड होती है जिन फीमेल्स का 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगर कोई फीमेल्स हैं जिनका 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हाँ, हम एक एस्टिमेशन बता सकते हैं कि इस डेट पर डिलीवरी आपकी हो सकती है, क्योंकि जो गेस्टेशनल पीरियड है वो टोटल 280 डेज़ का होता है, 40 वीक्स का होता है, लेकिन किसी किसी फीमेल में 37 वीक्स पे ही डिलीवरी हो जाती है और किसी की में भी एक्सटेंड भी हो सकती है, इसीलिए ये सिर्फ एक एस्टिमेशन होता है है। और आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कैलेंडर मंथ काउंट कर रहे हो तो आप फरवरी को 28 डेज़ का काउंट करें, अनलेस कि वो कोई लीप ईयर ना हो। ठीक है, अगर लीप ईयर होगा तो नहीं होगा। एंड देन नेक्स्ट आपने जो ध्यान रखना है, जो मंथ्स हैं, जो 30 डेज़ के मंथ्स हैं और जो आपके 31 डेज़ के मंथ्स हैं, आपने उनका ध्यान रखना है कि जब आप उनकी काउंटिंग कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन में 30 डेज़ वाले मंथ में 30 डेज़ ही काउंट करनी है और 31 डेज़ वाले मंथ में 31 डेज़ ही काउंट करने हैं, जैसे कि सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये सारे 30 डेज़ मंथ है, और जो बाकी बचे जैसे कि मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सारे 31 डेज़ हैं। अब उसके बाद आता है कि हम कैलकुलेशन एक्चुअल में कैसे करेंगे।
तो सबसे फर्स्ट हमें चाहिए LMP डेट। LMP डेट जो भी हमें मिली है उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 मंथ्स एंड देन उसमें हम ऐड कर देंगे 7 डेज़ एंड 1 ईयर। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हम यूज़ करेंगे और ये 3 स्टेप हम यूज़ करेंगे सिर्फ उन पेशेंट्स में या उन एंटीनेटल मदर्स में जिनकी LMP इन बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर होगी। अप्रैल टू दिसंबर होगी तो मे बी वो फीमेल्स क्या होती हैं जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें फॉल कर जाती हैं। जिनकी LMP अप्रैल टू दिसंबर होगी उनमें हम क्या करेंगे -3 मंथ्स देन +7 डेज +1 ईयर। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो एग्जैक्ट सही आएगी। और जो अदर मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, LMP में सिंपली 7 डेज प्लस कर लेंगे और 9 मंथ प्लस कर लेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम सिर्फ उसमें यूज़ करेंगे जिन फीमेल्स में जनवरी टू मार्च LMP होगा, जिनकी LMP फॉल करेगी इन बिटवीन जनवरी टू मार्च। ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली 7 डेज प्लस करेंगे एंड 9 मंथ प्लस करेंगे। तो अब एग्जांपल के थ्रू करते हैं, जैसे कि फ़ीमेल है 5 Feb और 2020, तो इसकी EDD जो है, जो इसकी LMP है वो फॉल कर रही है इन बिटवीन जनवरी टू मार्च। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे +7 डेज एंड +9 मंथ। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया कि उसकी LMP क्या थी 5 Feb, तो 5 Feb में हमने +7 डेज कर दिए। तो जब 7 डेज करेंगे तो ये बन जाएगा 12 Feb। अब 12 Feb में हम +9 मंथ करेंगे। जब इसको +9 मंथ करेंगे तो ये आ जाएगा नवंबर। तो ये क्या हो जाएगा 12 नवंबर 2020। इसीलिए ये मेथड इजी था। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जिनकी LMP आपकी इन बिटवीन जनवरी टू मार्च होगी वो उसी सेम ईयर में डिलीवर होंगी, और जिनकी आपकी जो LMP होगी वो अप्रैल टू दिसंबर होगी, वो नेक्स्ट ईयर में आपकी डिलीवर होंगी। इसीलिए हम उसमें दूसरा वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि कोई फीमेल है जिसकी LMP है 26 सितंबर 2020। ठीक है, अब इसमें सितंबर मंथ आ रहा है तो इसमें हम सेकेंड वाला मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं -3 मंथ देन +7 डेज एंड +1 ईयर। तो सबसे पहले आपके पास LMP है 26 सितंबर। अब इसमें हम क्या करेंगे -3 कैलेंडर मंथ। तो जब हमने सितंबर से -3 कैलेंडर मंथ कर दिए तो ये बन जाएगा 26 जून। अब 26 जून में आपने 7 डेज ऐड करने, तो आपने ध्यान रखना है कि जून 30 डेज का मंथ होता है। तो 30 डेज के मंथ में जब आप +7 डेज करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 जुलाई। ठीक है, अगर ये 31 डेज का होता तो ये 2 जुलाई होता, लेकिन ये क्या है 30 डेज का है, तो ये बन जाएगा 3 जुलाई एंड देन +1 ईयर करोगे, तो +1 ईयर करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 जुलाई 2021। तो इस तरह से जो फीमेल है जिसकी LMP सितंबर 26, 2020 है उसकी EDD कितनी आएगी आपकी 3 जुलाई 2021। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आपको दोनों ही मेथड से दोनों तरह का एग्जांपल लेके बता दिया है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है वो है कि कोई भी फीमेल है उसकी LMP है जून 5, 2021, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये समझ आया है तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।